हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम 2023 में आई मूवी छतरी वाली का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10 और 63% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस मूवी को। मूवी की शुरुआत में हमें रिश्ते का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लड़का कॉन्डम कंपनी में क्वालिटी हेड के लिए काम करता है। जिस समाज में कॉन्डम का नाम लेना भी पाप जैसा होता है, वहाँ पे लड़का कॉन्डम कंपनी का क्वालिटी हेड होता है और इसीलिए यहाँ पे उसका रिश्ता टूट जाता है। और ऐसे ही बहुत सारे रिश्ते उसके लिए टूट चुके होते हैं। अब यहाँ पे लड़के को खाना था शादी का लड्डू और इसी बात के बहुत गुस्से में आके अपना रेजिग्नेशन लेटर कंपनी हेड को दे देता है। यहाँ पे कंपनी का हेड रतन लांबा उसे बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ उसकी सैलरी इंक्रीमेंट करने का भी बोल के उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर लड़का नहीं रुकता। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम सानिया को देखते हैं। वो केमिस्ट्री ग्रेजुएट होती है और अभी नौकरी के लिए दर बदर भटक रही होती है। उसकी घर की पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर थी, उसकी माँ और भाई बहनों का जिम्मेदारी भी उसके ऊपर था और इसीलिए वो छोटे बच्चों को अपने घर में ही ट्यूशन देती है, जिस वजह से घर का खर्चा कुछ निकल पाए। इसी तरह एक दिन जब वो इंटरव्यू देने के लिए बस में जा रही होती है, तब उसकी मुलाकात वहाँ पे ऋषि नाम के लड़के से होता है, जो कि उसे सीट ऑफर कर रहा होता है, पर उसे गलत समझ लेती है और उसे बहुत सुना लेती है कि वो लड़कियों की फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। पर बाद में वही सीट ऋषि एक बूढ़ी औरत को ऑफर करता है और ये देख के सानिया को ये समझ आता है कि उसने उसे गलत समझ लिया है और वो उसे माफी मांगने के लिए जाती है, पर तब तक ऋषि वहाँ से निकल चुका होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सानिया और उसके भाई बहन मिलके पतंग में 2000 का नोट लगा के उड़ा रहे होते हैं और यहाँ पे रतन जी का बेटा उनकी पतंग को काटने की कोशिश करता है, पर काट नहीं पाता, इसलिए वो उसे वहाँ से खींच लेता है और यहाँ पे दोनों मिलके मांझे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर मांझा बिल्कुल भी नहीं टूटता। तब वहाँ पर सानिया अपनी पतंग लेने आती है और अपनी पतंग के मांझा बड़े ही आराम से तोड़ देती है और ये देख के बाप बेटा दोनों शॉक हो जाते हैं और बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ उसे पूछते हैं कि तुमने ये सब कैसे किया। तब हमें पता चलता है कि सानिया यहाँ पे केमिस्ट्री ग्रेजुएट है और उसे केमिकल का बहुत अच्छा नॉलेज है और यहाँ पे उसने पॉलीप्रोपिलीन नाम की केमिकल यूज़ किया है, जो कि मांझे की ताकत को दुगना कर देता है और वो आराम से नहीं टूटता। सानिया की केमिस्ट्री नॉलेज से रतन जी अच्छा खासा प्रभावित हुए थे और इसीलिए वो सोचते हैं कि कॉन्डम कंपनी के क्वालिटी हेड के रूप में सानिया को रखा जाए। पर यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि सानिया लड़की थी और ऊपर से समाज में कॉन्डम में काम करना कुछ अच्छा नहीं माना जाता था। फिर भी रतन जी बड़े हिम्मत करते हुए सानिया के पास जाते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या तुम मेरी कॉन्डम कंपनी में क्वालिटी हेड के रूप में काम करोगी, मैं तुम्हें 35,000 का सैलरी दूंगा। और ये बात सुनते ही सानिया बहुत आग बबूला हो जाती है और उन्हें बहुत सुनाती है, साथ ही साथ उनके मुंह पे ही उन्हें मना कर देती थी। यहाँ पे सानिया की प्रॉब्लम्स और भी बढ़ गई थी, क्योंकि जो ट्यूशन से कुछ पैसे वो निकालती थी वो घर चलाने के लिए सफिशिएंट नहीं थे। दूसरी तरफ से जो भी इंटरव्यू वो दे रही थी वहाँ से उसे रिजेक्शन ही मिल रहे थे और इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो अब कॉन्डम कंपनी में क्वालिटी हेड के रूप में काम करेगी और इसलिए वो रतन जी से मीटिंग करती है, जहाँ पे वो 50,000 सैलरी का डिमांड करती है। साथ ही साथ ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि ये डिमांड करती है। यहाँ पे रतन जी को क्वालिटी हेड की ज़रूरत बहुत ही थी, इसलिए वो इसकी सारी शर्तें मान लेते हैं और उससे काम पे रख देते हैं। साथ ही साथ उससे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लेते हैं। यहाँ पे सानिया बहुत ही खुश होकर मिठाई लाती है और अपने घर वालों को खिलाती है और उनसे झूठ बोलते हुए ये कहती है कि उसे अम्ब्रेला कंपनी में क्वालिटी हेड का पोस्ट मिल गया है। अब यहाँ पे सानिया अपनी किसी दोस्त की शादी में गई हुई होती है, जहाँ पे उसे ऋषि मिलता है और उस दिन की बिहेवियर के लिए वो उससे सॉरी कहती है। अब यहाँ से यही सॉरी आगे जाके उनके प्यार में बदल जाती है। अब दोनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझने के बाद शादी करने का फैसला करते हैं, जहाँ पे ऋषि की फैमिली उनके तरफ से रिश्ता लेके आता है। ऋषि की फैमिली में माताजी, पिताजी, उसके बड़े भाई और उनकी बीबी और बच्चे होते हैं। यहाँ पे ऋषि के बड़े भाई हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, साथ ही साथ वो एक बायोलॉजी के टीचर होते हैं। ऋषि यहाँ पे एक सिंपल सा दुकान चलाता है, जहाँ पे वो पूजे की जरूरत के लिए सारा सामान बेचता है। यहाँ पे दोनों की फैमिली बहुत ही खुशी खुशी उन दोनों की शादी करवा देते हैं और शादी भी बहुत धूमधाम से होती है। अब यहाँ पे शादी के बाद दोनों की मिलन की रात भी आ जाती है, जहाँ पे सानिया ऋषि को कॉन्डम यूज़ करने के लिए कहती है,
पर ऋषि उसके बाद बिना सुने ही ऐसे ही दोनों की मिलन करवा देता है। अब हम यहाँ पे ऋषि की भाभी को देखते हैं, जिनकी तबीयत अक्सर खराब रहती है और उनके सर में अक्सर दर्द रहता है। यहाँ पे भैया उनके पैर दबा रहे होते हैं और वो उनसे बोलते हैं, ये हमेशा तुम्हारा रोज रोज का नाटक है, इसलिए जाओ, नई बहू आई है, अब यहाँ पे कुछ अच्छे से खाने के लिए बनाओ। अब यहाँ पे सानिया अपने काम के लिए जा रही होते हैं, जहाँ पे भैया उसे बोलते हैं कि ऋषि तुम्हें छोड़ आएगा। वो बहुत मना करने की कोशिश करती है, पर भैया उसकी एक ना सुनते हैं और ऋषि को छोड़ने के लिए बोल देते हैं। और यहाँ पे सानिया अपनी दिमाग खटाती है और वो असली अम्ब्रेला फैक्ट्री चली जाती है, जहाँ पे वो गार्ड को रिश्वत देती है। और कुछ देर वहाँ पे रुकने के बाद, ऋषि के जाने के बाद, वो भी वहाँ से चली जाती है अपनी कंपनी के लिए। यहाँ पे वो सोचती है कि 3 महीने में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है और इसीलिए किसी तरीके से वो एडजस्ट करके 3 महीना चला लेगी। यहाँ पे हम भैया को देखते हैं, जो कि स्कूल में बायोलॉजी पढ़ा रहे होते हैं और वो रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं, और इसीलिए वो लड़कों को अपने क्लास में रखते हैं और लड़कियों को दूसरे क्लासरूम में भेज देते हैं, जहाँ पे एक फीमेल टीचर उन्हें उनके रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स के बारे में बताते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन ऑर्गन भी डिवाइड कर दिया गया था, जहाँ पे लड़कों के ऑर्गन सिस्टम के बारे में लड़कों को बताया जाता है और लड़कियों के लिए दूसरे टीचर होते हैं जो कि उनके ऑर्गन सिस्टम के बारे में उन्हें बताती है। स्कूल में बच्चों को अच्छी तरीके से ना पढ़ा पाने की वजह से उनकी क्लैरिटी नहीं हो पाती है और उनमें बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं। इसलिए मिनी अगले दिन सानिया के पास आती है, जहाँ पे वो उसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ाने के लिए बोलती है और मेल को छोड़ने के लिए बोलती है। तब वहाँ पे उसे सानिया समझाती है कि अगर बुक में ये चैप्टर है तो किसी रीजन की वजह से होगा, और ऑप्शनल आने का मतलब ये नहीं है कि तुम उस टॉपिक को ही छोड़ दो। और यहाँ पे वो अच्छी तरीके से उसे समझाने लगती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सानिया जब सीढ़ियों से नीचे उतर के आ रही होती है, तो वो देखती है कि मिनी रो रही है और भाभी बेहोश होकर नीचे गिर गई है और उनके पेट के निचले हिस्से से खून बह रहा होता है, और इसीलिए वो दोनों मिलके उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पे उन्हें ये पता चलता है कि उनका अबॉर्शन हो गया है। भाभी ने बहुत बार इमरजेंसी पिल खाई थी, इसलिए उनकी बॉडी बहुत ही वीक हो गई है, और साथ ही साथ उन्होंने कई बार अबॉर्शन भी करवाया था, इसलिए तो उनकी ओवरी सिस्टम तो और भी खराब हो गई है। इस सबके जिम्मेदार भैया होते हैं, क्योंकि वो बिना कॉन्डोम के ही अपने संभोग की प्रक्रिया जारी रखे हैं, और भाभी के कई बार समझाने के बाद भी वो कॉन्डोम यूज नहीं किए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कॉन्डोम बहुत बुरी चीज है। भैया को भाभी का एबॉर्शन की बात के बारे में भी कुछ पता नहीं था, क्योंकि उन्होंने संभोग के बाद सीधे गोली खाने के लिए कहा था, पर भाभी की तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी और इसीलिए उन्होंने गोली नहीं खाई, और इस वजह से उनका अब मिसकैरेज भी हो गया है। यहाँ पे सानिया और मिनी भाभी को घर ले आते हैं, जहाँ पे सानिया भैया से कुछ कहने की कोशिश करती है, पर भाभी उसे रोक लेती है, और यहाँ पे मिनी रोते हुए सानिया को कुछ करने के लिए रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि अब वो एज और दिमाग दोनों से बड़ी हो गई थी और उसे पता चल रहा था कि उसकी माँ के साथ क्या हो रहा है। अब सानिया को भी रियलाइजेशन हो गया था कि वो जो काम कर रही है उससे लोगों की ज़िंदगी बच रही है, और इसीलिए वो रतन जी के पास जाती है और उनका कॉन्ट्रैक्ट पेपर फाड़ लेती है और फिर उन्हें कहती है कि अब से मैं यहीं पे काम करूँगी। अब जिस काम को उसने मजबूरी में शुरू किया था उस काम को वो दिल से करने लगती है। यहाँ पे वो अपने मायके की सारे औरतों को एक साथ इकट्ठा करती है और उन्हें कॉन्डम के फायदे के बारे में बताती है, और कॉन्डम से कैसे हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं उसके बारे में भी लोगों को समझाती है। यहाँ पे ऋषि भी कॉन्डम यूज करने से कतराता था, इसीलिए सानिया उसके लिए कॉन्डम लेके आती है, साथ ही साथ उसे सेफ सेक्स एजुकेशन का फाइल बना के उसे पढ़ने के लिए देती है। ऋषि कॉन्डम को देख के ऐसे चौंकता है जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो, और फिर वो कॉन्डम को कूड़ेदान में फेंक देता है। पर यहाँ पे सानिया उसे रोक देती है और बोलती है अगर तुम्हें सेक्स करना है तो तुम्हें कॉन्डम यूज करना ही होगा। और यहाँ पे ऋषि उसके साथ सेक्स करने के लिए तड़प रहा होता है, इसीलिए वो मेडिकल स्टोर से कॉन्डम खरीद के लाता है और फिर दोनों अपने प्यार की दुनिया में खो जाते हैं। दूसरी तरफ सारी औरतें यही ट्रिक अपनाती हैं, जिस वजह से सारे आदमियों को कंडोम यूज करना पड़ता है। पति लोग अपनी पत्नियों को प्यार किए बिना नहीं रह सकते थे, इसीलिए वो उनके आगे झुक जाते हैं और कंडोम खरीदने मेडिकल स्टोर पहुंच जाते हैं। मेडिकल स्टोर का ओनर इतनी कंडोम की डिमांड देख के समझ जाता है और फिर उन्हें बताता है कि तुम्हारी पत्नियां तुम्हें अपनी उंगलियों पे नचा रही है और तुम गधों की तरह उनकी उंगलियों में नाच रहे हो, इसलिए अपनी मर्दानगी दिखाओ और उनकी बातें ना मानो। और
उसके भड़काने का असर होता है और सारे पति लोग वापस चले जाते हैं। इसके बाद पति लोग जैसे पत्थर ही बन जाते हैं। उनकी पत्नियां उन्हें बहुत रिझाने की कोशिश करती हैं, पर इन सब का कोई फायदा नहीं होता। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग पैसे दे के बाहर मुंह मारने लगते हैं, जिस वजह से उनकी पत्नियां और भी परेशान हो जाती हैं, क्योंकि पैसे हो तो क्या नहीं हो सकता। अब पत्नियां डिसाइड करती हैं कि वो अपने पतियों को बाहर मुंह मारने नहीं देगी और इसीलिए सानिया का ये प्लान फ्लॉप हो जाता है और इसी बात को लेके वो सोच में पड़ जाती है। और फिर सानिया डिसाइड करती है कि वो ऋषि को अब सब कुछ सच बता देगी कि वो कहाँ काम करती है। पर तभी बाहर से आवाजें आने लगती है और सानिया देखती है कि बहुत सारे लोग उसके घर के आगे इकट्ठे हो गए हैं और उनके हाथ में एक अखबार है जिसमें लिखा था कि सानिया पहली महिला है जो कि करनाल की कॉन्डम फैक्ट्री में क्वालिटी हेड के रूप में काम करती है। लोग उनके ऊपर उंगली उठाने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग तो बहुत संस्कारी परिवार से हो, तो क्या यही है तुम्हारे संस्कार जहाँ पे तुम्हारे घर की बहू कॉन्डम का प्रचार प्रसार कर रही है और लोगों को इस्तेमाल करने के लिए बोल रही है। सानिया सबको सच बताना चाहती थी, पर सच इस तरह से सामने आएगा ये उसने कभी भी उम्मीद नहीं की थी। वो ऋषि और भैया को सब कुछ सच बताने की कोशिश करती है, उन्हें समझाने की कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं था। दूसरी तरफ वो ऋषि से उम्मीद रखती है कि वो उसे सपोर्ट करेगा, पर इसका भी कोई फायदा नहीं था क्योंकि ऋषि उससे बहुत खपा था। क्योंकि सानिया ने ऋषि को सच्चाई नहीं बताया था, इसलिए ऋषि बहुत गुस्से में था। अब बड़े भैया ये डिसाइड करते हैं कि सानिया अब उस कॉन्डम फैक्ट्री में और काम नहीं करेगी, जिस वजह से सानिया बहुत गुस्से में आ जाती है और वो बड़े भैया के खिलाफ चली जाती है और जिस वजह से वो घर छोड़ के भी चली जाती है। अब सानिया अपने घर जाती है और सारी बातें अपनी माँ को बताती है। तब उसकी माँ उसे बोलती है कि तुम जो काम कर रही हो वो ठीक है, पर इस तरह से रिश्तों को छोड़ के चले आना ये बिल्कुल ही गलत है। तब सानिया उन्हें समझाते हुए बोलती है अगर मैं उस घर में गई तो कोई भी मुझे फैक्ट्री में काम करने नहीं देगा, जिस वजह से मैं परिवर्तन कभी भी समाज में नहीं लेके आ पाऊंगी। अब रतन जी वहाँ पर आते हैं और सानिया से सारी न्यूज़ में छपी हुई बातों की वजह से माफ़ी मांगते हैं। वो उसे बताते हैं कि वहाँ पर उनकी फैक्ट्री में एक वर्कर काम करता था जो कि सानिया से बहुत जलता था, जिस वजह से उसने ही यही खबर न्यूज़पेपर में लीक करवाई है। तब सानिया के दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो उनसे बोलती है कि अब तक मैं शोरूम सजा रही थी, पर दिक्कत तो गोदाम में है, इस वजह से मुझे गोदाम ही ठीक करना पड़ेगा। मतलब बचपन से अगर कॉन्सेप्ट सही रहेगा और ठीक रहेगा तो आगे चल के कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। अब सानिया स्कूल जाती है और वहाँ पे वो प्रिंसिपल से मिलती है और उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि बच्चों को रिप्रोडक्शन चैप्टर सही तरीके से पढ़ाया जाए और उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। पर ये बात सुन के प्रिंसिपल भड़क जाता है क्योंकि उसकी सोच भी बड़े भैया की सोच की तरह थी। वो मानते थे कि अगर बचपन में ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आगे चल के दिक्कत होगी, जिस वजह से बच्चे छोटी सी उम्र में ही गलत राह में चलना शुरू कर देंगे और आगे चल के उनके ऊपर और भी दिक्कतें आएंगी। इसलिए प्रिंसिपल सानिया से और कोई बात नहीं करते और उसे बहुत बुरा भला कह के वहाँ से निकल जाने के लिए कहते हैं। पर सानिया भी बहुत हिम्मत वाली थी, वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी और इसलिए वो स्कूल के आगे ही एक टेंट लगा दी है जहाँ पे वो रिप्रोडक्शन चैप्टर के सारे पोस्टर्स लगा दी। इसमें उसकी माँ और बहन भाई भी उसके साथ देते हैं। अब सानिया सारे बच्चों से बोलती है कि तुम्हारे पास जो भी डाउट है तुम मुझे खोल के पूछ सकते हो, कोई शर्माने की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हें सही सही तरीके से आंसर दूंगी। तब वहाँ पर एक लड़का छुपते छुपाते हुए आता है और फिर आके सानिया से पूछता है कि क्या किस करने से बच्चे हो सकते हैं, जिस बात को सुन के सानिया हंस पड़ती है और नाव में गर्दन हिला देती है। जिस बात को सुन के वो बच्चा राहत की सांस लेता है क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को किस कर लिया, जिस वजह से उसे डर था कि कहीं उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट ना हो जाए। अब देखते ही देखते सानिया के पास बहुत सारे बच्चे इकट्ठा होते हैं और अपने सवाल पूछने लगते हैं क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चंस के आंसर वो स्कूल में नहीं पा सकते थे, जिस वजह से वो यहाँ पे सानिया के पास आके अपने डाउट क्लियर करने लगते हैं। अब बड़े भैया ये सारी चीज़ें दूर से ही देख रहे होते हैं और उन्हें ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी राज नहीं आती, जिस वजह से वो बच्चों को वहाँ से डांट के भगा देते हैं। अब बड़े भैया सानिया के पास आते हैं और फिर बड़े भैया सानिया को सुनाते हुए कहते हैं कि हमारे यहाँ पे गाड़ी चलाने का लाइसेंस 18 साल में मिलता है, दारू पीने के लिए 25 साल तक इंतजार करना पड़ता है, फिर जाके लाइसेंस मिलता है। तो फिर तुम्हें जल्दी किस बात की है? तुम यहाँ पे 14-15 साल के बच्चों को ये सिखा रहे हो कि बच्चे कैसे करते हैं, ये सब क्या कर रही हो तुम? तो सानिया बड़े भैया से कहती है कि हमारे बॉडी में चेंजेस 10-12 सालों से ही शुरू हो जाती हैं और बच्चे क्यूरियस होते हैं अपनी बॉडी के चेंजेस के बारे में जानना।
और इनके बारे में उन्हें बताना कुछ गलत नहीं है। अगर वो पढ़ेंगे जानेंगे तभी वो गलती और गलत दोनों से बच पाएंगे। अब बड़े भैया को सानिया का ये सुनाना राज नहीं आता, जिस वजह से वो पुलिस को बुलवा के उसे अरेस्ट करवा लेते हैं। अब ऋषि को सानिया की गिरफ्तारी के बारे में पता चल जाता है और वो उसे छुड़ाने के लिए जाता है, जहाँ पर भैया उसे रोकते हुए कहते हैं सानिया समाज में गंदगी फैला रही है और उसे रोकना बहुत जरूरी है, इसलिए तुम उसे छुड़ाने नहीं जाओगे। अब ऋषि तो सानिया से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसे तकलीफ में नहीं देख सकता और इसीलिए वो भैया से बहस करते हुए कहते हैं भैया वो मेरी पत्नी है और मैं उसे छुड़ा के लाऊंगा। तब भैया उससे अपने एहसान गिनवाना शुरू कर देते हैं और वो उससे कहते हैं कि ये दुकान मेरा है, जिसके दम पर तुम इतने उछल रहे हो और तुम तो बाहर भी फैलो, तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात सुन के ऋषि गुस्से में आ जाता है और दुकान की चाबी भैया को दे के निकल जाता है। दूसरी तरफ ऋषि सानिया को पुलिस स्टेशन से छुड़वाता है और दोनों मिलके स्कूल की तरफ आते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि उनकी टेंट पूरी तरीके से खराब हो चुकी है और किताबें और पोस्टर्स भी बहुत सारे खराब हो चुके होते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं और वो अपनी छतरी की मदद से उन दोनों को भीगने से बचा लेते हैं। दूसरी तरफ भैया चैन की नींद सो रहे होते हैं जब उन्हें पढ़ाने की कुछ आवाज़ें आती है, जिस वजह से उनकी आंखें खुल जाती है और वो देखते हैं कि आंगन में सानिया बहुत सारे बच्चों को रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा रही होती है और उनमें से मिनी भी एक थी। वहाँ पे ऋषि और उसके माता पिता भी सानिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं और ये सब देख के भैया पूछते हैं क्या है ये सब, मिनी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और भाभी को बुला के मिनी को अंदर ले जाने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ पर भाभी आती है और उन्हें पूछती है कि एक ह्यूमन बॉडी कितने एबॉर्शंस को झेल सकती है जवाब आपके पास। मैं अब तक 3 एबॉर्शन झेल चुकी हूँ और साथ ही साथ अभी भी मेडिसिन खा रही हूँ ताकि बच्चा ना हो, और ये सब एक कॉन्डम की यूज से रुक सकती है, पर आप ये सब समझने के लिए तैयार ही नहीं है। पर मैं चाहती हूँ कि मिनी ये सब जाने और समझे। तभी वहाँ पर मिनी बड़े भैया के पास आती है और उन्हें बोलती है पापा आप कभी नहीं चाहेंगे कि ये सब मेरे साथ हो, इसलिए सारे बच्चों को ये सब जानने का हक है। जब उस दिन मैं माँ को उस हॉस्पिटल में इस हालत में देखी थी तो मैं बहुत डर गई थी। अब बड़े भैया के पास कोई जवाब नहीं था और बेटी के प्यार में आके वो इस सब को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर बच्चों को पढ़ाने की परमिशन भी सानिया को मिल जाती है। अब हम आगे देखते हैं कि बड़े भैया बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी खुलकर अब रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं। साथ ही साथ क्लास डिवाइड नहीं होता, जो भी टीचर पढ़ाता है वो सबको पढ़ाता है। अब समाज में लोग कंडोम की इम्पोर्टेंस भी समझ जाते हैं और उसके बारे में खुलकर बात करने लगते हैं और कोई भी झिझक नहीं होती। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। फिल्म के हर किरदार ने अपनी कैरेक्टर बहुत अच्छी तरीके से निभाई है और यहाँ पर रकुलप्रीत सिंह ने जिस तरह से एक्टिंग की है वो तो वाकई में लाजवाब है। फिल्म एक अच्छी मोटिव के साथ बनाई गई है जो कि है हेल्थ कॉन्शियसनेस और यूज ऑफ कॉन्डम। तो ये फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी और आप चाहे तो इसे जरूर देख सकते हैं। आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसे लगा कमेंट में बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।